Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Today we are going to start chapter number 11 force and pressure. तो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें से हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे फोर्स, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर। पहले हम फोर्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, उसके बाद हम प्रेशर स्टार्ट करेंगे। लेट वी स्टार्ट कंसेप्ट ऑफ फोर्स। Look at the following situation: moving a book placed on a table, opening a door, lifting a bucket filled with water, opening a drawer, kicking a football and hitting the ball with the bat. अब ये सब एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम टेबल पे कोई बुक पड़ी है, उसे हम मूव कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि ये टेबल है, यहाँ बुक पड़ी है, मूव कर रहे हैं, तो ऐसे करेंगे तो मीन्स हम उसे क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। अगर हम उसे अपनी तरफ खींचेंगे तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसे पुल कर रहे हैं। मीन्स क्या हो रही है? वो या तो पुल हो रही है या फिर पुश हो रही है। ओपनिंग अ डोर, अगर हम डोर ओपन कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे ओपन, तो इट मीन्स क्या कर रहे हैं? उसे पुल कर रहे हैं। लिफ्टिंग ए बकेट, ऐसे कर रहे हैं, अपनी तरफ बकेट को उठा रहे हैं, तो इट मीन्स हम उसे पुल कर रहे हैं। ओपनिंग ए ड्रॉर, ड्रॉर को भी ऐसे पुल कर रहे हैं। किकिंग ए फुटबॉल, फुटबॉल को किक कर रहे हैं मीन्स ऐसे, तो हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। हिटिंग द बॉल, बॉल को हिट कर रहे हैं, तो भी ऐसे क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स ये सारे क्या हैं? पुश और पुल। मीन्स ये सब जो एक्टिविटी हो रही है, या तो हम उसे पुश करके कर रहे हैं या फिर उसे पुल करके कर रहे हैं। व्हाट इज कॉमन इन ऑल दिस सिचुएशन, तो इन सभी में कॉमन क्या है? तो अभी हमने देख लिया कॉमन क्या है, या तो ये पुश हो रही है या फिर पुल हो रही है। तो इन ऑल दिस सिचुएशन आइदर अ पुश और ए पुल इज इन्वॉल्व। टू मूव द बुक वी पुश इट और पुल इट, मतलब बुक को मूव करेंगे या तो हम इसे पुश करेंगे या फिर इसे पुल करेंगे। सिमिलरली टू ओपन अ डोर, डोर को ओपन करने के लिए भी आइदर पुश इट और पुल इट। किक करेंगे फुटबॉल को तो पुश करेंगे, मूव करेंगे ऑब्जेक्ट को तो पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं। तो दैट मीन्स, तो क्या हुई फोर्स की डेफिनेशन? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मीन्स इसमें अभी थोड़ी हाफ दी है डेफिनेशन। पुश और पुल तो होता ही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? A push or pull on an object that changes the position of object. Okay, ठीक है। एक ऐसा पुश या फिर पुल जो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं और उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोर्स। ये एग्जाम्पल वही हमने देखे, ओपनिंग द डोर, किकिंग अ फुटबॉल। फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन। देखिए, फोर्स है वो किसकी वजह से होंगे? इंट्रैक्शन की, मतलब कि दो चीजों के, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इफ अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, अगर एक बुक है वो टेबल पे है, इट डज नॉट चेंज इट पोजिशन इटसेल्फ अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब कि अगर एक बुक रखी हुई है टेबल पे, अगर हम उसे टच ना करें तो वो बुक क्या है? रखी रहेगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। टू ब्रिंग द बुक इन मोशन, अगर हमें बुक को मोशन में लाना है तो या तो हम उसे क्या करेंगे? पुल करेंगे या फिर उसे पुश करेंगे। अगर पुल या पुश होगा तो क्या होगा? इंट्रैक्शन होगा, आइदर विद आवर हैंड or with anything. So we conclude that without an interaction, the force cannot be applied to change the state of an object. जैसा कि मैंने आपको यहाँ ऐड कराया था ना कि चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वही इन्होंने यहाँ बता दिया कि चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन नहीं हो रहा तो हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम उसे फोर्स अप्लाई नहीं कह सकते, और फोर्स अप्लाई नहीं कह सकते तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं?
फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब क्या है, मतलब स्थिर रुकी हुई अवस्था में है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मीन्स रुकी हुई अवस्था। मान लो कि एक बुक है वो टेबल पे पड़ी हुई है, यू कैन मूव इट बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसे मूव कर सकते हैं, या तो पुश करके या फिर पुल करके। सिमिलरली यू अप्लाई फोर्स टू पुश अ चेयर। हम क्या कर सकते हैं, एक चेयर को पुश करेंगे तो भी उस पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर एक टॉय कार को मूव कर रहे हैं या फिर बाईसाइकिल को मूव कर रहे हैं, बकेट को लिफ्ट कर रहे हैं फ्लोर से, तो इन सभी केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में आ जाएगा। पहले क्या था, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूविंग सिचुएशन में आ जाएगा। उससे पहले कैसे है, वो रेस्ट में, बाद में मोशन में हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मीन्स फोर्स से क्या होगा, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ फोर्स ऑलवेज मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। मीन्स ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स से क्या होगा, हमेशा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आप अपनी क्लासरूम में हैं, फिलहाल तो आप अपने घर पर ही हैं, घर पर बैठ के स्टडी कर रहे हैं, होप सो अच्छे से भी कर रहे होंगे आप स्टडी। तो आप घर पे देखिए, अगर आप अपने रूम की वॉल को पुश करते हैं, ठीक है, आप उसे पुश कर रहे हैं, बहुत फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या उस वॉल की पोजीशन चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। तो इट विल नॉट मूव नहीं करेगी। सिमिलरली व्हेन यू ट्राई पुश अ ट्री इन योर गार्डन, अगर आपके घर में कोई ट्री है, अगर आप उससे पुश कर रहे हैं तो उसकी भी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इट विल नॉट मूव नहीं करेगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा? दिस इज बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय यू इज नॉट सफिशिएंट टू मूव द वॉल और ए ट्री। मीन्स हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उतना फोर्स सफिशिएंट नहीं है एक वॉल को और एक ट्री को मूव करने के लिए। आप देख सकते हैं जैसे ये वॉल है, वॉल को पुश किए जा रहे हैं, तो हमारे उस फोर्स को लगाने का कोई फायदा होगा? नहीं होगा। बिकॉज हमारे फोर्स लगाने से, हम जितना भी फोर्स लगा लें, अपनी तरफ से हम ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा लें, तब भी हम एक वॉल को मूव नहीं कर सकते। सेम इन सिचुएशन ऑफ ट्री। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि फोर्स कैन कॉज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लेट वी सी सेकंड पॉइंट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स फोर्स क्या करता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। देखिए, व्हेन ए फुटबॉल प्लेयर किक द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। देखिए, जब कोई फुटबॉल प्लेयर है फुटबॉल को किक करेगा गोल की तरफ, तो गोलकीपर अप्लाइज फोर्स टू स्टॉप द बॉल। मीन्स बॉल जो है वो मोशन में है, उसे स्टॉप करने के लिए गोलकीपर क्या करेगा, फोर्स को अप्लाई करेगा। सिमिलरली व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स द मूविंग बाईसाइकिल स्टॉप। मान लो कि आप बाईसाइकिल चला रहे हो, आगे कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो आप क्या करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो। तो ब्रेक अप्लाई करने से जो बाईसाइकिल मोशन में थी वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अ मूविंग बॉल कैन स्टॉप ऑन इट्स ओन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो मूविंग बॉल है वो रुक जाती है जब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। अ मूविंग बॉल कैन स्टॉप एंड कम टू रेस्ट व्हेन यू अप्लाई फोर्स विद योर हैंड। मतलब कि अगर हमारे हैंड से फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो कि बैट बॉल के केस में ही ले लो, बैट से क्या हुआ, बॉल टच हुई, फोर्स अप्लाई हुआ तो वो मूव कर रही है। जैसे ही हम लोग कैच करते हैं तो बॉल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। तो मीन्स हमारे हैंड ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो बॉल जो मोशन में थी वो कहाँ आ गई, रेस्ट पे आ गई, और क्या हो, स्टॉप हो गई। स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप सभी ने देखा होगा, यू नो व्हाट इज स्पिनिंग टॉप। जो ऐसे होते हैं, ऐसे घुमाने वाले, उसे बोलते हैं हम स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप कैन बी स्टॉप्ड बाय द फोर्स एक्सटर्नल बाय योर हैंड। मान लो पहले हमने उसे ऐसे घुमा दिया, ठीक है, घुमाने के बाद अगर हम अपने हाथ से उस पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, फिरकी टाइप भी आप उसे बोल सकते हैं, जैसे ही आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा।
तो इट मीन्स सो फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. लेट्स वी मूव ऑन. थर्ड पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या करता है, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है. अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर स्टेशनरी है तो उसे मोशन में ले आता है, मोशन में है तो उसे स्टॉप भी कर सकता है. अब हम ये स्टडी करेंगे कि मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है फोर्स. देखिए, व्हेन ए बैट्समैन हिट द बॉल विद हिज बैट द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज. मतलब कि जब कोई भी बैट्समैन बॉल को हिट करेगा तो मूविंग बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. जब कोई टेनिस प्लेयर क्या करता है, एक सर्विस को रिटर्न करता है तो डायरेक्शन को चेंज कर देता है. सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो फोर्स क्या करेगा, उसकी जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर देगा. लेट्स मूव ऑन. फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर मान लो कि कोई पर्सन है, पुश ए मूविंग स्विंग को पुश कर रहा है तो ये फास्टर मूव करेगी. मान लो कि अगर वो उसे पुल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. सिमिलरली व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड ऑन पैडल, मतलब कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं, अगर उसे उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे पैडल पे तो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फोर्स से स्पीड भी चेंज हो सकती है. देखिए, स्विंग पे क्या होता है, स्पीड को चेंज कर सकते हैं. अगर हम पीछे से पुश कर रहे हैं, अगर धीरे से करेंगे, कम फोर्स लगाएंगे तो स्पीड क्या होगी, कम. अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्विंग की स्पीड भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. फिफ्थ पॉइंट इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर देता है. देखिए, व्हेन यू फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ, नीट ए फ्लोर और स्क्वीज अ ट्यूब ऑफ पेंट या फिर टूथपेस्ट, यू अप्लाई फोर्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, मान लो कि आप एक पेपर को फोल्ड कर रहे हो, ठीक है, या फिर पेपर को लगा लो, या फिर मान लो कि आप क्लॉथ को फोल्ड कर रहे हो तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. नीड फ्लोर, अगर मान लो कि आटा गूंद रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने हैंड की हेल्प से फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. अगर मान लो टूथपेस्ट की बोतल को हम स्क्वीज कर रहे हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज, और पेस्ट क्या होती है, बाहर आ जाती है. तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ फोर्स. ऐसा ही यूनिट है जो फोर्स की, वो क्या है, यूनिट. मीन्स अगर हम किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कर रहे हैं, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं. नॉट इन ग्राम. हम ये नहीं बोल सकते कि हम ग्राम फोर्स लगा रहे हैं, किलोग्राम फोर्स लगा रहे हैं, लीटर फोर्स लगा रहे हैं. तो हम क्या बोलेंगे, इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन लगा रहे हैं या 2 न्यूटन लगा रहे हैं. जिस तरह मास को हम किलोग्राम में, ग्राम में मेजर करते हैं, उसी तरह हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में. अगर हमने बोलना है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है इस चीज के ऊपर तो हम क्या बोलेंगे, न्यूटन. 1 न्यूटन हो रहा है या 2 न्यूटन हो रहा है, जितना भी हो रहा है वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, बट हमें उसे मेजर कैसे करेंगे, न्यूटन में. डिनोट किससे करेंगे, एन से. टू फील हाउ मच फोर्स 1 न्यूटन इज प्लेस 100 ग्राम वेट ऑन योर पाल्म. वेट ले लिया, उसे अपनी हथेली पर रख लिया, उसे ग्राउंड के पैरेलल रख लिया. तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 100 ग्राम वेट ऑन योर पाल्म इज नियरली 1 न्यूटन. तो जो हमारे हाथ द्वारा फोर्स लगेगा उसे रोकने के लिए वो कितना है, 2 न्यूटन. अगर आप 2 kg का वो ले लेते हैं वेट तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें उसे पैरेलल रखने के लिए, ऐसे ग्राउंड के पैरेलल रखने के लिए 2 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा. चलो देखते हैं नेक्स्ट. द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg वर्टिकली अपवर्ड इज कॉल्ड 1 किलोग्राम फोर्स. अगर मान लो हम 1 kg का फोर्स उठा रहे हैं, 1 kg का कोई भी ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहे हैं अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड लाइक दिस, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम फोर्स. इट इज डिनोटेड बाय kgf.
तो kgf नहीं बोलते इसे, ये तो ये शो करने के लिए बताया। तो इट मीन्स 9.8 N अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। ठीक है, 1 kgf मीन्स 1000 gf और 9.8 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। अगर हम मान लो कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके, और यहाँ से भी हम उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जितना हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया उतना ही हम यहाँ से करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट वहीं स्टेशनरी रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। इन रियल लाइफ मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो सकते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं कि एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई होते हैं तो क्या होगा, बता दिया मैंने। यहाँ एग्जांपल लेके, प्रशांत इज पुशिंग अ हैवी बॉक्स। प्रशांत क्या कर रहा है, एक हैवी बॉक्स को पुश कर रहा है। हैविंग व्हील्स हैं और वो कितने फोर्स के साथ, 40 न्यूटन फोर्स के साथ उसे मूव कर रहा है। ही फाइंड्स इट वेरी हैवी, उसने देखा कि ये बहुत ज्यादा हैवी है और फास्टली मैं इसे मूव नहीं कर सकता। उसने अपने फ्रेंड को बुलाया और हेल्प करने के लिए कहा। तो दीपक ने जो फोर्स अप्लाई किया वो 50 न्यूटन अलोंग विद प्रशांत, मतलब कि वो दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, 50 न्यूटन का कर रहे हैं। द हैवी बॉक्स स्टार्ट मूविंग फास्ट, तो बॉक्स क्या है, फास्टली मूव होना स्टार्ट हो गया। कैन यू गेस व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन हैवी बॉक्स, क्या आप बता सकते हो कि टोटल फोर्स कितना है। देखिए प्रशांत ने कितना अप्लाई किया था, 40 न्यूटन, और दीपक ने कितना किया, 50 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना होगा जो बॉक्स को मूव करने के लिए अप्लाई हो रहा है, 90 न्यूटन। दोनों फोर्स देखो हमने ऐड किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये भी यहीं से मूव कर रहा है, ये भी यहां से मूव कर रहा है। अगर मान लो कि दीपक जो प्रशांत है वो यहाँ से मूव कर रहा था और दीपक यहाँ से आके मूव करने लग जाता उसकी हेल्प करने के लिए, तो क्या उसकी हेल्प होती, नो, बल्कि जो ये 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, ये 50 न्यूटन लगा रहा था, तो ये इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स से जाता। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव ना करता, वापस इसी डायरेक्शन में जाता विद 10 न्यूटन फोर्स, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा था। अगर सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए तो टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन हैवी बॉक्स, मतलब कि इस हैवी बॉक्स पे जो टोटल फोर्स अप्लाई होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। दस रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द सेपरेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, सिंगल फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं और सेम इफेक्ट हो, चाहे वो अलग अलग करें चाहे वो मतलब साथ करें। इफेक्ट कैसा होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। देखिए व्हेन टू फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, इट मूव्स द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव होंगे। जैसे कि प्रशांत और दीपक ने हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनका आर्ग्यूमेंट हो गया, तो दीपक ने मना कर दिया प्रशांत की हेल्प करने से, तो उसने क्या किया, दूसरी डायरेक्शन से 40 न्यूटन फोर्स से क्या पुश करना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों का फोर्स क्या हो गया, सेम ऑब्जेक्ट पे बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ द फोर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से करता, पहले वो 50 न्यूटन से कर रहा था, वो 40 से ही करने लग गया जितना वो लगा रहा था, तो 40 न्यूटन ही फोर्स यहाँ से लग रहा है, 40 यहाँ से लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 40 माइनस 40 0 न्यूटन। मीन्स ये बॉक्स क्या है, यहीं रहेगा, मूव नहीं करेगा। When two equal force act on an object in opposite direction, the resultant force becomes 0 and the object does not move। जैसा एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था कि यहाँ रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। देखिए जो रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स 0 एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। ये जो फोर्स है बैलेंस्ड फोर्स है, मीन्स जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
दो अपोजिट डायरेक्शन से सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, मूव नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। अगर मान लो कि पहले जितना ही फोर्स अप्लाई करते 50 और 40 का, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, तो कितना रिजल्टेंट फोर्स उसका 10 न्यूटन हो जाएगा। देखो ये इक्वल फोर्स की बात हो रही थी। अब अनइक्वल की बात करें, व्हेन टू अनइक्वल फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द रिजल्टेंट फोर्स इज फाउंड टू बी द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। जैसे कि यहाँ देखा, इट मूव द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, जिस डायरेक्शन से लार्ज फोर्स आएगा ऑब्जेक्ट जो है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। हैव यू एवर सीन ए गेम ऑफ टग ऑफ वार? इन दिस गेम टू टीम पुल द रोप। ठीक है, ये वाली गेम है, आप सभी ने देखी है कि दोनों ही क्या करते हैं, एक रूप दो टीम्स होती हैं, एक इस साइड होगी रोप के, एक इस साइड होगी, बीच में इनका कोई पॉइंट फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये इस साइड से पुल करेंगे, ये इस साइड से। अगर ये भी 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये भी 100 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इट मीन बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ना तो ये टीम विनर होगी, ना ही ये टीम विनर होगी। अगर मान लो कि टीम दैट पुल्स हार्डर, अगर मान लो कि एक टीम हार्डरली पुल करने लग गई, तो क्या होगा, विनर हो जाएंगे। तो उस केस में अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड force can move an object at rest, can bring the moving object to rest and change the direction of motion of the moving object। ठीक है, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उससे क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी आ सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हम कर चुके हैं रीड, न्यूटन। When two force act on an object in the same direction, सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे हमने 40-40 वाला एग्जांपल लिया था, 40-50 वाला 90 हो गया था। देखिए सेम डायरेक्शन में थे ना, दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ऐड किया था, यही क्वेश्चन है, ऐड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। या तो कांटेक्ट में आने से लगते हैं या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग। और आपको इतना लेसन अच्छे से कर लेना है, और जो लास्ट लेसन के आपके क्वेश्चन रहे हैं वो आप 1-2 दिन में फाइंड आउट कर लें, उसके बाद मैं आपको उनका सोल्यूशन भी दे दूंगी। थैंक यू।